Hello everyone. So today in this video we will going to solve the doubts of सिलॉक्स. जो सिलॉक्स के डाउट्स थे वो हम आज के सेशन में सॉल्व करेंगे. तो आइए सेशन को शुरू करते हैं. देखिए, ये डाउट्स कुछ स्टूडेंट्स ने भेज रखे हैं. उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आज समझते हैं कि ये डाउट्स क्यों आए. क्या इनमें ऐसा क्रिटिकलिटी थी, क्या इसमें ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी थी जिससे ये डाउट रेज हुए. आइए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर. यहाँ पर लिखा है ऑल अपार्टमेंट आर हट. सारे के सारे अपार्टमेंट किसके अंदर हैं? हट के अंदर हैं. ठीक है. नो हट इज बिल्डिंग. तो हट और बिल्डिंग के बीच में नो का रिलेशन है. एंड ऑल बिल्डिंग आर कॉटेजेस. सारे के सारे बिल्डिंग क्या है? कॉटेजेस हैं. तो देखिए, ऑल अपार्टमेंट आर हट, नो हट इज बिल्डिंग. जस्ट नो हट इज बिल्डिंग यहां पर आएगा. नो हट इज बिल्डिंग एंड ऑल बिल्डिंग आर कॉटेजेस. अब आते हैं कंक्लूजन में. कंक्लूजन में क्या लिखा है? नो कॉटेज इज अपार्टमेंट. कॉटेज और अपार्टमेंट के बीच में आपको नो का रिलेशन मिल रहा है. अब देखिए, इधर ध्यान देंगे. कॉटेज जो है वो ये रहा और अपार्टमेंट ये रहा. आपको इन दोनों के बीच में क्या नो का रिलेशन देखने मिल रहा है? आपको क्या ऐसा करके कहीं ऐसा ऐसे करके कहीं उसने ऐसे क्रॉस करा है? नहीं ना. मतलब कॉटेज और अपार्टमेंट के बीच में आपको कहीं भी नो का रिलेशन डायरेक्टली देखने नहीं मिल रहा. और ये जो कंक्लूजन है ये कैसा है? ये डिफाइनाइट कंक्लूजन है. डिफाइनाइट कंक्लूजन तभी ट्रू होता है जब वो आपको वेन डायग्राम में एज इट इज साक्षात दिख रहा हो. क्लियर है? तो वो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका इसका जो फर्स्ट वाला कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. क्लियर है? अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे? अगर अगर ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप क्या करेंगे? आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नो का. नो का कॉम्प्लीमेंट होता है सम. सम कॉटेज इज अपार्टमेंट इज अ पॉसिबिलिटी. कॉम्प्लीमेंट को हमेशा हम पॉसिबिलिटी से चेक करते हैं. तो कुछ कॉटेज कॉटेज का कुछ हिस्सा क्या अपार्टमेंट में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि यहां पर कॉटेज की बात करी है. आ सकता है ना. तो सम वाला ट्रू होगा. जब सम वाला ट्रू होगा तो नो वाला गलत होगा. तो देखो, नो वाला गलत है. आइए नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट में क्या लिखा है? सम कॉटेजेस आर अपार्टमेंट. सम कॉटेजेस आर अपार्टमेंट. आपको कॉटेज और अपार्टमेंट के बीच में क्या सम का रिलेशन देखने मिल रहा है? ये रहा कॉटेज और ये रहा अपार्टमेंट. सम का रिलेशन डायरेक्टली देखने मिल रहा है? आप कहेंगे नहीं, ये तो दोनों अलग अलग हैं. और यहां पर तो सम है और ये सम क्या है? डिफाइनाइट है, क्योंकि कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं है. डिफाइनाइट कंक्लूजन तभी ट्रू होता है जब वो आपको वेन डायग्राम में दिख रहा हो. यहां पर नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये भी गलत हुआ. क्लियर है? ऊपर वाला भी गलत, नीचे वाला भी गलत. और ऊपर वाले में भी कॉटेज कॉटेज, अपार्टमेंट अपार्टमेंट, दोनों कंक्लूजन में जो दोनों वेरिएबल हैं वो सेम है. तो ईदर और की जो कंडीशन थी, ईदर और की जो तीन कंडीशन थी, उसमें से पहली वाली सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है. क्यों? क्योंकि दोनों ही कंक्लूजन में दोनों ही वेरिएबल सेम है. दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है कि दोनों कंक्लूजन आपस में गलत हैं. तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है. क्यों? क्योंकि नो और सम आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं. तो इसका आंसर क्या आएगा? ईदर वन और टू फॉलोस. क्लियर है? आई होप यहां पर आपको चीजें क्लियर होंगी. आइए नेक्स्ट में चलते हैं. देखो क्या लिखा है यहां पर. ऑल लिजार्ड आर बर्ड. सारे के सारे जो लिजार्ड हैं वो किसके अंदर हैं? तो वो बर्ड के अंदर हैं. ठीक है. सम एंट आर बर्ड. कुछ एंट बर्ड के अंदर हैं. एंड ऑल एंट आर कोबरा. सारे के सारे एंट किसके अंदर है? कोबरा के अंदर. चलिए, ऑल लिजार्ड आर बर्ड, सम एंट आर बर्ड, जस्ट अ मिनट, सम एंट आर बर्ड एंड ऑल एंट आर कोबरा. नाउ ऑल कोबरा बीइंग लिजार्ड इज अ पॉसिबिलिटी. सारे के सारा कोबरा लिजार्ड के अंदर चला जाए पॉसिबिलिटी में, तो वो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है. आपको याद हो तो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि सम ए आर बी लिखा है और उसके बाद कंक्लूजन में वो ये दे रहा है ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो ट्रू होता है. तो ये ट्रू होगा. फर्स्ट वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? ये
ट्रू हो जाएगा। देखिए, अगर आपको पॉसिबिलिटी चेक करना है ना कि ये पॉसिबिलिटी ट्रू है या नहीं, इसमें कन्फ्यूजन है, तो आप क्या करेंगे, आप जो भी पॉसिबिलिटी में लिखा गया है, क्या लिखा है, ऑल कोबरा बीइंग लिजार्ड इज अ पॉसिबिलिटी, तो पूरे के पूरे कोबरा को लिजार्ड के अंदर डाल के देखिए, एक पॉसिबिलिटी बना के देखिए, और फिर चेक करिए कि जितने भी गिवन स्टेटमेंट है उनमें से कोई भी स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है क्या। अगर वो वायलेट नहीं हो रहा, इसका मतलब पॉसिबिलिटी सही है, और अगर वो वायलेट हो रहा है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी गलत है। आई होप चीज़ें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है, एटलीस्ट सम लिजार्ड आर एंट। एटलीस्ट सम को हम क्या रीड करते हैं, एटलीस्ट सम को हम रीड करते हैं सम। तो सम लिजार्ड आर एंट, आपको लिजार्ड और एंट के बीच में सम का रिलेशन देखने मिल रहा है क्या डायरेक्टली? आप बोलेंगे नहीं, और ये तो डिफाइनाइट कंक्लूजन है। डिफाइनाइट कंक्लूजन तो तभी ट्रू होता है जब वो आपको दिखता है। तो लिजार्ड और एंट के बीच में आपको सम का रिलेशन नहीं देखने मिल रहा, मतलब ये भी गलत होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर गलत आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑल लिजार्ड बीइंग कोबरा इज अ पॉसिबिलिटी। सारा का सारा लिजार्ड कोबरा के अंदर चले जाए पॉसिबिलिटी में, तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि अगर मैं लिजार्ड को कोबरा के अंदर डाल दूंगा तो कोई भी मेरा स्टेटमेंट जो है ना वो वायलेट नहीं होगा, सारा का सारा ट्रू ही रहेगा। क्लियर है? तो थर्ड वाला जो कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा। नेक्स्ट, सम कोबरा आर बर्ड। तो कोबरा और बर्ड के बीच में देखो आपको सम का रिलेशन देखने मिल रहा है, ये देखिए देखने मिल रहा है ना, बिल्कुल देखने मिल रहा है, तो ये ट्रू है। ये डिफाइनाइट स्टेटमेंट था, डिफाइनाइट स्टेटमेंट आपको वेन डायग्राम में देखने मिल रहा है, मतलब वो ट्रू है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1, 3 एंड 4 फॉलोस। क्लियर है? चलिए, अब कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़े से टिपिकल हैं, मैंने उसे अपनी ड्राइव में सेव करके रखा था, तो आइए हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन विजिबल होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ओनली अ फ्यू सिनेमा आर ड्रामेटिक। ओनली अ फ्यू सिनेमा आर ड्रामेटिक। नो कॉमेडी इज हिलेरियस, सम ड्रामेटिक आर कॉमेडी। तो सम ड्रामेटिक आर कॉमेडी एंड नो कॉमेडी इज हिलेरियस, एंड ऑल कॉमर्शियल आर सिनेमा। ऑल कॉमर्शियल आर सिनेमा। चलिए, कॉमर्शियल को मैं COM लिख रहा हूँ, सिनेमा को मैं C लिख रहा हूँ। ओनली अ फ्यू सिनेमा आर ड्रामेटिक है, तो मैंने उसको इस तरीके से करा। नो कॉमेडी इज हिलेरियस एंड सम ड्रामेटिक आर कॉमेडी, तो कॉमेडी को COMY में कर दे रहा हूँ, और सिनेमा को C लिखा है और कॉमर्शियल को COM लिखा है। तो कॉमेडी, नो नो कॉमेडी इज हिलेरियस। क्लियर है? सम कॉमर्शियल आर नॉट ड्रामेटिक। कुछ कॉमर्शियल ड्रामेटिक नहीं है। अब इसमें मेरे को हो रहा है कंफ्यूजन, तो हम क्या करेंगे, सम कॉमर्शियल आर नॉट ड्रामेटिक, मतलब कॉमर्शियल का कुछ हिस्सा ड्रामेटिक में नहीं है, ऐसा वो कह रहा है। तो सम नॉट आया, सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट होता है ऑल। तो देखिए, मैं सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट लगा रहा हूं ऑल, तो ऑल कॉमर्शियल इज ड्रामेटिक इज अ पॉसिबिलिटी। तो सारा का सारा कॉमर्शियल या ड्रामेटिक में जा सकता है पॉसिबिलिटी में, तो आप कहेंगे बिल्कुल जा सकता है। जब ऑल वाला ट्रू होगा तो सम नॉट वाला गलत हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं, है ना? देखो, एक तो हमने कॉम्प्लीमेंट से समझा, अब इसको हम डायरेक्ट समझ के देखते हैं। देखो क्या लिखा है, सम कॉमर्शियल आर नॉट ड्रामेटिक। ये क्या है, डिफाइनाइट स्टेटमेंट है। डिफाइनाइट स्टेटमेंट कब ट्रू होता है, जब वो आपको साक्षात दिख रहा हो। आपको कॉमर्शियल क्या कुछ हिस्सा ड्रामेटिक में नहीं है ऐसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब ये गलत ही है ना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, ऑल ड्रामेटिक कैन नेवर बी हिलेरियस। कैन नेवर बी का मतलब यूनिवर्सली फॉल्स, वो कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, कोई भी पॉसिबिलिटी में नहीं। तो सारा का सारा ड्रामेटिक क्या कभी भी हिलेरियस में नहीं जा सकता, ऐसा वो कह रहा है। तो हाँ, अगर सारा का सारा ड्रामेटिक हिलेरियस में गया तो वो इसका जो पार्ट है ना, इसका कॉमेडी का, वो भी लेकर जाएगा, और कॉमेडी और हिलेरियस के बीच में तो नो का रिलेशन है। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। तो पूरा का पूरा ड्रामेटिक हिलेरियस में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, वो तो वो सही कह रहा है, वो भी तो यही कह रहा है नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है, सेकंड वाला कंक्लूजन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगर आपको क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक अपने एंड से होमवर्क में दे रहा हूँ,
वो ट्राई करेंगे आप सॉल्व करने का। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा ये सॉल्व करने का। नेक्स्ट सेशन में हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली, थैंक यू सो मच।